नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कैफे मालिक बनाता था अश्लील वीडियो, पुलिस ने दबोचा। मोबाइल देखकर हुआ खुलासा, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। खेरवाड़ा पुलिस ने 3 घंटों में कर दिया खुलासा कि नर मनीषा का अपहरण करने वालों को पकड़ा। हनी ट्रैप के मामले में फंसाने और ब्लैकमेल करने वालों का पर्दाफाश। मां बेटे को भीलवाड़ा जिले से किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को 2 तलवारों के साथ गिरफ्तार किया, लेकिन जैसे ही उसका आईफोन चेक किया तो सब हैरान रह गए। मोबाइल से 33 अश्लील वीडियो मिले। पूछताछ में पता चला कि आरोपी खुद एक कैफे का संचालक है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उसी कैफे का है, लेकिन कैफे संचालक का कहना है कि यह वीडियो उसने ऑनलाइन डाउनलोड किया है। इसकी जांच सदर थाना अधिकारी को सौंपी गई है। आरोपी पर आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया। सदर सीआई निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना प्रभारी भवानी सिंह पुलिस टीम के साथ गांधीनगर में गंभीरी नदी के पुल परशुराम सेतु पर गश्त के लिए गए थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने की कोशिश की। इस पर शक हुआ। उसके बाएं हाथ में प्लास्टिक की पिस्तौल थी। जब पुलिस उसे पकड़ने वहां पहुंची तो उसे तलवार निकालकर हवा में लहराना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया गया। साथ ही उसके पास रखे बैग की तलाशी ली गई, जिसमें एक और 2 तलवारें मिली। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दुर्ग निवासी दुष्यंत कुमावत बताया और महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर एक शोरूम के ऊपर फोर्ट कैफे चलाता है। जब पुलिस ने उसका आईफोन कब्जे में लेकर चेक किया तो एक बारगी पुलिस भी हैरान रह गई। उन्होंने उसके मोबाइल पर 33 अश्लील वीडियो पाए। चेक करने से पता चला कि यह वीडियो उसी कैफे में बनाए गए हैं। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने इसे इंटरनेट से डाउनलोड करना बताया। हालांकि जानकारी में आया कि यह वीडियो कैफे में ही बनाया गया है। आरोपी कैफे में आने वाले युवक युवतियों के निजी पलों का वीडियो बनाता है। आरोपी दुष्यंत कुमावत के पास आईफोन 14 मिला, जिस पर स्क्रीन लॉक लगा हुआ था। पुलिस ने उसका पासवर्ड पूछा और जांच की, जिसमें एक छिपा हुआ फोल्डर मिला, जिसे खोलने पर कई पुरुषों और महिलाओं के 33 अश्लील वीडियो और कई आपत्तिजनक फोटो मिले। मामले की जांच सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह को सौंपी गई। उस पर आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया। थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच आज ही सौंपी गई है। अब इस पर विस्तृत जांच की जाएगी। के लेके कार्रवाई की गई पुलिस की, पूरा क्या मामला है? जी, 2 दिन पहले दिनांक 28/2/25 को थानाधिकारी कोतवाली चित्तौड़ श्री भवानी सिंह निरीक्षक पुलिस ने एक दुष्यंत कुमावत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे 2 तलवारें जब्त करी थी, जिसके संबंध में मुकदमा नंबर 88/25 धारा 77 BNS 66 EIT एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करके और उसकी तफ्तीश मेरे हवाले की गई है। उक्त दुष्यंत एक कैफे का भी संचालन करता था। ठीक है, दुष्यंत के पास कुछ वीडियोस मिले हैं जो उसने इंटरनेट से डाउनलोड करना बताया है। इसके संबंध में विस्तृत जांच इसी रिमांड प्राप्त करके की जा रही है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने अपहरण के मामले का 3 घंटे में खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। खेरवाड़ा थाना में उदयपुर मुखर्जी चौक चूड़ी घरों का मोहल्ला हाल अजमेरी मोहल्ला खेरवाड़ा निवासी जोया खान ने एक रिपोर्ट पेश की। मैं किन्नर समाज से हूं। मैं और हमारे गुरु भवरीबाई अजमेरी मोहल्ला खेरवाड़ा में रहते हैं। हमारे किन्नर समाज में
मालवड़ा डूंगरपुर निवासी अंजलि उर्फ शांति लाल भी रहती थी, परंतु हमारे समाज में अंजलि व गुरुजी के बीच मनमुटाव चल रहा था, जिस पर भवरीबाई ने अंजलि को हमारे किन्नर समाज से निकाल दिया था। वहीं आज मैं और मेरी साथी काजल तथा महेंद्र उर्फ मनीषा भवरीबाई के मकान के अंदर थे। तभी सुबह अंजलि उर्फ शांतिलाल, उसकी पत्नी सोनिया, फनात, रमीला, मंजूबाई एवं संजू बाबा इको कार लेकर घर में घुस गए और जबरदस्ती महेंद्र उर्फ मनीषा को खींचते हुए इको गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया और आसपास के सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर सूचना पर खेरवाड़ा थाना पुलिस टीम ने 3 घंटों में खुलासा कर 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने हनी ट्रैप, ब्लैकमेल और अपहरण के आरोप में भीलवाड़ा निवासी मां बेटे को गिरफ्तार किया है। रेलमगरा थानाधिकारी सोनाली शर्मा ने बताया कि 3 दिन पहले थाने पर एक विवाहिता ने कुछ लोगों के खिलाफ अपने पति को ब्लैकमेल और हनी ट्रैप में फंसाने की धमकियां देकर अपहरण करने का मामला दर्ज कराया था। इस पर विशेष टीम का गठन किया, जिसने भीलवाड़ा जिले निवासी एक महिला और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर विवाहिता के अपहरित पति को भी दस्तयाब कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया और पीड़ित से लिए 3 लाख रुपए नगद और अन्य पैसों से खरीदे हुए सोने चांदी के गहने भी बरामद कर लिए। पुलिस ने जांच के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। रेलमगरा थाना क्षेत्र के एक मक्खनपुरिया गांव है। वहाँ पे एक महिला ने हमें रिपोर्ट दी कि उसके पति को एक कोई महिला झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम से रुपए का उद्धापन कर रही है और उस व्यक्ति को कहीं लेके चले गई, बंधक बना के रखा गया है। इस तरीके की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई। हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारी को हालात निवेदन किए गए। अधिकारियों के निर्देशन में हमने एक टीम का गठन किया गया तथा टीम को हमने अनुसंधान किया, जिसमें हमें एक महिला और उसके पुत्र द्वारा उस महिला के पति को बंधक बनाने की सूचना मिली, जिसके तहत हमने भीलवाड़ा जिले से उस व्यक्ति को दस्तयाब किया और मामले में अनुसंधान चल रहा है, जिसमें हमने एक महिला और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया है। आगे अनुसंधान जारी है। उदयपुर के डीएसटी टीम और सूरजपोल पुलिस ने देशी पिस्टल के साथ एक एचएस को गिरफ्तार किया है। सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह चौहान, डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर तंत्र के सहयोग से कब्रिस्तान के पास रेलवे कॉलोनी के अंदर से मुलजिम जावेद खान उर्फ लाला निवासी दीवान शाह कॉलोनी पटेल सर्कल के कब्जे से लोडेड देशी पिस्टल में 3 जिंदा कारतूस जब्त कर मुलजिम के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया। मुलजिम ने अब तक की पूछताछ पर देशी पिस्टल व जिंदा कारतूस स्वयं से रंजिश रखने वालों को डराने धमकाने के लिए सिकंदर लाला निवासी अखीपुर जिला प्रतापगढ़ से खरीद कर लाना बताया है। आरोपी थाना सूरजपोल का हिस्से शीटर है। इसके विरुद्ध अलग अलग थानों पर मारपीट, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ, छेड़छाड़, चोरी, हत्या का प्रयास आदि के करीब 2.5 दर्जन प्रकरण दर्ज हैं। के घंटाघर थाना क्षेत्र में हो रही वेश्यावृत्ति को लेकर कॉलोनी वासियों ने आज प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहां पर कई दिनों से वेश्यावृत्ति हो रही थी और पूरे कॉलोनी वासियों को पता नहीं चला, लेकिन मीडिया में आने के बाद वेश्यावृत्ति को लेकर भांडा फूट गया। क्षेत्रवासियों ने घंटाघर थाने में जाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आप भी सुनिए उदयपुर घंटाघर थाना क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने कॉलोनी में हो रही वेश्यावृत्ति के बारे में क्या कुछ कहा। अपना नाम है और मैं यहीं रहती हूँ। और सुबह मतलब ये जो हमने न्यूज़ देखी, उस न्यूज़ में मतलब न्यूज़ के थ्रू ही हमको पता चला कि अंदर ऐसा व्यापार हो रहा है, तो इनको कल पाबंद कर दिया था। पाबंद के बाद जब ये मॉर्निंग में तो वापस को जो मतलब जो बुढ़िया है वो वापस किसी को लेके आई
तो हमारे यहाँ के एक भैया है, उन्होंने पूछा आप क्या लेने आए हो, क्या है यूँ, उनसे सिर्फ इतना पूछा तो वो चली गई। और जो जिस आदमी को वो लेके आई थी वो आदमी, उन्होंने बोला रुको मैं आपको पुलिस में फ़ोन करता हूँ, वो तुरंत यहाँ से भाग गया। और इतने से करने में भी वो सोनी जी जो है जिनका मकान है वो बाहर आए, उनको हम लोगों ने सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करी यहाँ के भी ऐसा मत करो, आपकी वजह से हमारा मोहल्ला बदनाम हो रहा है, हमारी गली बदनाम हो रही है, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू बेटियाँ हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि आप लोग भी बहुत सालों से रह रहे हो, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात बोलने पर उस आदमी ने अनसन गाली गलौज करी, बोला तुम्हारे जो करना है कर लो, पुलिस वाले मेरा कुछ भी नहीं करेंगे, प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। इसलिए फिर थोड़ा सा हुआ और फिर उसने हाथापाई करी, और हाथापाई करने के बाद फिर हम लोग उन्हें किया और पुलिस में जाके हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाई। पर मेरा यही है कि आप इन लोगों को बोलें और प्रशासन से यही है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर आके और इन सबको थोड़ा करें क्योंकि हमारे बहू बेटे हैं और सब कुछ। आज से 2002-04 में जब भी ये यहाँ रहने आया तब से इसका रवैया ऐसा ही था मोहल्ले वालों के प्रति। और परसों वीडियो आने के बाद जैसे ही हम लोगों ने बातचीत की, वीडियो आने के बाद थाने में सूचना गई जहाँ ये पाबंद हुए कल शाम को। वहाँ से छूटने के बाद इन्होंने बंद पत्र भरा। बंद पत्र भरने के बाद जब आज सुबह वापस वही महिला उक्त कार्य को करने के लिए वापस यहाँ आई तो रोकने पर उसने बदतमीजी की, और जो हुक्मी चंद जी हैं लड़के के पिता वो आए, गाली गलौज की, और हमारे यहीं की महिला हैं हेमा जी, उनके ऊपर हाथ उठाया। तो मोहल्ले वालों ने उग्र होकर फिर वापस से रिपोर्ट दी। बाउंड होने के बाद, बंद पत्र भरने के बावजूद भी वो रुक नहीं रहा है और इसी तरह के कार्य कर रहा है जो समाज के विपरीत है और उसे रोका जाना चाहिए। उसके लिए हमने रिपोर्ट प्रेषित कर दी है वापस। आप बताइए और क्या मामला है आप? मेरा नाम डॉक्टर शुभम मेनादिया, पूर्व जिला सचिव महाशयपुरा संगठन। मैं इस मोहल्ले का बहुत ही पुराना, मेरे पापा दादा परदादा पिताजी सब हम यहीं के रहने वाले हैं। और कुछ दिन पहले हमें न्यूज से ज्ञात हुआ, 2 दिन पहले न्यूज से ज्ञात हुआ कि यहाँ पे ऐसा घिनौना कृत्य चल रहा है। हमें ये लगता है कि भाई हम तो सुबह जाते हो शाम को आते, मोहल्ला शांत है, कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमें ये नहीं पता था कि खुद जो मकान मालिक है यहाँ पे वो ऐसी गतिविधियां चला रहा है। हमें भी न्यूज के माध्यम से पता चला। सबसे पहले तो न्यूज का धन्यवाद कि आपने हमारी आंखें खोली, नहीं तो हमें कभी पता नहीं चलता। और ये जो दीमक है ये इस मोहल्ले को नहीं देश को खा जाती है एक दिन। तो सबसे पहले न्यूज का धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने हमारी आवाज को उठाया। आज हमने इनको बोला कि आप ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं, तो ये हमारी बहन बेटे के ऊपर चढ़ के आए और बोले कि तुम्हारा जो करना है वो कर लो, मैं तो यहीं रहूंगा, जिस पुलिस को बुलाना है प्रशासन को बुलाना है कुछ भी कर लो। तो भी हमने कहा कि ऐसी आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, हम नहीं चाहते मोहल्ला खराब हो और आप यहाँ से चले जाओ। तो हमसे वो लड़ने आया। हम सब मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर अभी थानाधिकारी घंटाघर थाने में गए, हमने हमारी रिपोर्ट दी है। हमारी प्रशासन से, कानून से यही उम्मीद है ऐसे संदिग्ध जो ये गतिविधियां चल रही है इनको भगाया जाए, यहाँ से इस देश से निकाला जाए, नहीं तो एक ना एक दिन ये चीजें बड़ी होती जाएगी और इससे बहन बेटा सुरक्षित नहीं रहेगी। सिर्फ बातें करने से नहीं चलेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। अखबारों में आता है कि भाई आज का महिला कवच चल रहा है, सुरक्षा कवच, लेकिन क्या हो रहा है? सिर्फ अखबार में देने से, न्यूज में, आज मैं भी मीडिया में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आज गया हूँ और मैंने आवाज उठाई है। लेने के बस न्यूज में टीवी में आने के लिए नहीं गए हमें टीवी में आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी आवाज उठे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में RSRDC के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स मांगने पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। टोल टैक्स कलेक्शन के लिए बने कैबिन के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान कर्मचारियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं सर्वर रूम में भी घुसकर बदमाशों ने तोड़फोड़ की। घटना शुक्रवार शाम करीब 6:15 पर मंगलवार निम्बाहेड़ा स्टेट हाईवे पर स्थित धिनवा टोल प्लाजा पर हुई। टोल कर्मी कमल सिंह ने बताया कि निम्बाहेड़ा की ओर से शुक्रवार शाम को एक वैन आई जिसमें करीब 3-4 लोग सवार थे। वैन में बैठे लोगों ने टोल टैक्स देने से इनकार कर दिया और गाड़ी निकालने पर अड़ गए। गाली गलौज करते हुए मारपीट की धमकी दी। मामला बढ़ता देख सुपरवाइजर को सूचना दी गई। इस दौरान आरोपियों ने भी फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया। कुछ देर बाद करीब 10 लोग अलग अलग वाहनों से हाथों में तलवार और सरिये लेकर टोल प्लाजा पहुंचे। बदमाशों ने मौके पर पहुंचते ही गाली गलौज करते हुए कैबिन में तोड़फोड़ शुरू कर दी। टोल कर्मचारी अपनी जान बचाकर भाग गए। बदमाशों ने कैबिन के शीशे तोड़ने के साथ ही मौके पर रखी कुर्सी और अन्य सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा सर्वर रूम में घुसकर कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को सरिये से तोड़ दिया और वहां मौजूद कर्मचारी को जान से मारने की धमकी दी। RSRDC परियोजना अधिकारी लोकेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम को सोनू कलर और दिनेश माली समेत करीब 10 लोग टोल प्लाजा पर आए।
आरोपियों ने लाठियों और सरियों से तोड़फोड़ की, जिससे सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। टोल कर्मी कमल सिंह की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। गीतांजलि यूनिवर्सिटी उदयपुर में आयोजित सिनेप्स 2025 का समापन भव्य और शानदार तरीके से हुआ। इस कल्चरल फेस्ट के दौरान मेडिकल, पैरामेडिकल, परफॉर्मेंसी, डेंटल, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका सुनिधि चौहान ने शिरकत की। गीतांजलि ग्रुप के चेयरमैन श्री जेपी अग्रवाल, वाइस चेयरमैन श्री कपिल अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अंकित अग्रवाल, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राकेश व्यास और रजिस्ट्रार श्री मयूर रावल ने उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया। सुनिधि चौहान के लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जिसने पूरे फेस्ट को यादगार बना दिया। जैसे ही सुनिधि चौहान मंच पर आए, पूरा प्रांगण उनके नाम से गूंज उठा। उन्होंने अपने ऊर्जावान प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके लोकप्रिय गाने आंख कमली, शीला की जवानी, क्रेजी किया रे, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, देशी गढ़, आजा सामी, सजना जी वारी, वारी जाऊं आदि पर उपस्थित दर्शक झूम उठे। सुनिधि के जादुई आवाज और जबरदस्त प्रस्तुति ने सभी को मदहोश कर दिया। सिनेप्स 2025 के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं में पूरे जोश के साथ भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को मेडल्स और अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिसने समारोह की शोभा और बढ़ा दी। यहाँ तो पार्टी हो रही है। अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, वो तो
न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। कैफे मालिक बनाता था अश्लील वीडियो, पुलिस ने दबोचा, मोबाइल देखकर हुआ खुलासा, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। खेरवाड़ा पुलिस ने 3 घंटों में कर दिया खुलासा कि नर मनीषा का अपहरण करने वालों को पकड़ा। हनी ट्रैप के मामले में फंसाने और ब्लैकमेल करने वालों का पर्दाफाश, मां बेटे को भीलवाड़ा जिले से किया गिरफ्तार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।